अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर पर। फिनॉल का नोमेनक्लेचर कैसे होती है, तो देखिए यहाँ पर फिनॉल का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। हमने पहले क्या देखा था, पहले वीडियो में देखा था हमने स्ट्रक्चर के बारे में, क्या स्ट्रक्चर है और उसका इंट्रोडक्शन देखा था। अब हमारे क्या है, नोमेनक्लेचर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिनॉल आर क्लासिफाइड एज मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल अकॉर्डिंग टू दे कंटेन 1 2 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग। क्या कह रहे हैं कि फिनॉल को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो मोनोहाइड्रिक है, एक डाईहाइड्रिक है, एक ट्राईहाइड्रिक है। और ये किसके आधार पर किया गया है, किसके बेस पर किया गया इसका डिवाइड, तो जितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है अगर बेंजीन रिंग पर तो उसको मोनोहाइड्रिक बोलेंगे। अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पर तो उसे डाईहाइड्रिक बोलेंगे। अगर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पर तो उसे ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे। तो इसी के आधार पर हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है ना वो कितना प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पर, उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, मोनो डाई ट्राई हाइड्रिक फेनॉल। अब देखें तो अगला स्टेप क्या कह रहा है, यहाँ पर देखें तो कह रहा है कि द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ द टॉलिन। हाइड्रोक्सी जो होता है ना, क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ द टॉलिन हैव बीन गिवन द कॉमन नेम क्रिसॉल। देखिए यहाँ पर क्या होती है कि अगर क्रिसॉल इसको जो कह रहे हैं हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी है ना वो क्या है, डेरिवेटिव है किसका, टॉल्यूइन का, जिसके कारण क्या किया गया है कि इसका कॉमन नेम क्या दिया जाता है, क्रिसॉल दिया जाता है। अगर क्रिसॉल का नाम देखें तो क्रिसॉल को क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन भी बोला जाता है। क्रिसॉल बोले या हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन, ठीक है, तो हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन भी बोला जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हाइड्रोक्सी जो है ना क्या है, टॉल्यूइन का डेरिवेटिव है। यहाँ पर इसको हम आगे देखेंगे फिगर के थ्रू तो ये समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए तो कह रहा है कि सबसे पहले इसका अगर नोमेनक्लेचर करनी है तो सबसे पहले तो नंबरिंग करना होगा ना यहाँ पर। तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, तो कह रहा है कि द नंबर 1 असाइंड टू कार्बन वेयर OH ग्रुप होल्ड। कह रहे हैं कि नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां पर क्या हो, OH ग्रुप होल्ड हो। जिस कार्बन पर OH ग्रुप होल्ड हो उसी कार्बन से क्या करते हैं, हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये रिंग है, यहाँ पर OH है तो हम यहाँ से 1 2 3, यहाँ 1 का स्टार्टिंग जो है ना यहाँ से करेंगे जिस कार्बन पर प्रेजेंट हो। अगर वहीं इस कार्बन पर प्रेजेंट हो, इस कार्बन पर, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो वही बोल रहा है कि जहाँ पर OH ग्रुप जो है ना होल्ड हो जिस कार्बन पे, वहीं से हम क्या करते हैं, नंबरिंग 1 का असाइन करते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर करेंगे बट इन द केस ऑफ OH, इसको छोड़ते हैं अभी, इस स्टेप को जो है ना हम देखेंगे आगे फिगर के थ्रू। इसके लिए स्पेशल हम क्या करेंगे, जो एग्जांपल है ना उसके थ्रू समझेंगे इस लाइन को। डिटेल में आगे इसके बारे में बताना है या देख ही लेते हैं। बट इन द केस ऑफ द COOH और CHO, इन सच केस सब्स्टिट्यूशंस COOH और CHO देन नंबर 1 असाइन टू कार्बन देन बियरिंग COOH और CHO। कह रहा है कि लेकिन फिनॉल वाला ग्रुप है, कह रहा है कि यहाँ पर फिनॉल वाला ग्रुप है। यहाँ पर देखिए क्या है, बेंजीनिंग है, यहाँ पर OH ग्रुप अटैच है। यहाँ पर अगर क्या हो जाए, COOH आ जाए, यहाँ पर अगर COOH आ जाए तब क्या होती है कि हम स्टार्टिंग 1 यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, ठीक है। या CHO आ जाए, CHO हो जाए तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसी बात को यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो इसको हम आगे देखेंगे। इसका जो नोमेनक्लेचर होता है बेंजीन के अकॉर्डिंग होता है, इसको हम देखेंगे आगे नोमेनक्लेचर में। तो सबसे पहले जो फिनॉल का नोमेनक्लेचर है उसमें मोनोहाइड्रिक जो फिनॉल है उसको देख लेते हैं। मोनोहाइड्रिक फिनॉल में किस प्रकार से नोमेनक्लेचर किया जाता है। जो यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर जो दिख रहा है यहाँ पर A नंबर में, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्या है, मिथाइल ग्रुप आकर के अटैच हो गई है। यहाँ पर OH ग्रुप पहले से यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये तो दिख रहा है ना। अगर इसको हम ढक लें तो क्या दिख रहा है, फिनॉल तो दिख रहा है ना हमारा, फिनॉल। यहाँ पर मिथाइल भी आ गया है। तो इसको हम नाम कितने तरीके से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल फिनॉल। यहाँ पर नोमेनक्लेचर क्या हमने देखा था कि जहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, जहाँ पर OH ग्रुप होल्ड हो वहां से नोमेनक्लेचर के लिए नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो 1 2। तो दूसरे पोजीशन पर क्या है, मिथाइल है, इसलिए क्या लिखा है, 2 मिथाइल फिनॉल। अगर हम एक स्टेप और देखे थे कि इसको हम क्रिसॉल भी लिखते हैं, टॉलिन से जो हाइड्रोक्सी जो डेरिवेटिव होता है ना टॉलिन का, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, क्रिसॉल भी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ओ क्रिसॉल यहाँ पर क्यों लिखा गया है, सीधे देखें तो देखिए सबसे पहले टॉल्यूइन का जो होता है ना स्ट्रक्चर क्या होता है, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए CH3,
ये हमारा टॉल्यूइन है। अब इस पर क्या हुआ, OH ग्रुप आकर के अटैच हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जो क्रिसॉल है ना उसको क्या बोलते हैं, क्रिसॉल को बोला जाता है हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन। हाइड्रोक्सी टोल्यूइन बोला जाता है किसको, क्रिसॉल को। तो यहाँ पर ये जो है ना क्या बोल रहा है कि ओ क्रिसॉल, ओ क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ओ को सबसे पहले समझिए। इसके लिए सबसे पहले ओ को समझिए क्या है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर जो फेनॉल है ना, इस वाले पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पारा। तो यहाँ पर क्या है, CH3 ऑर्थो वाले पोजीशन पर अटैच है ना, इस वाले में देखें तो ऑर्थो पोजीशन पर क्या है, ऑर्थो वाले पोजीशन पर CH3 अटैच है, इसलिए उसको O लिखा गया है। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है क्रिसॉल है, इसलिए यहाँ पर क्रिसॉल लिखा गया है। क्रिसॉल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। यहाँ पर अगर इसको ढकें, इसको ढक लें तो इसमें क्या अंतर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए इसमें ये रहा हमारा टोल्यूइन का स्ट्रक्चर CH3। ठीक है, ये हमारा टोल्यूइन है। तो इस वाले फिगर में देखें, इस वाले फिगर में देखें, अगर हम इसको ढक लें तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर टोल्यूइन दिख रहा है ना, टोल्यूइन, टोल्यूइन यहाँ पर भी है, टोल्यूइन यहाँ पर भी है। तो टोल्यूइन में क्या आकर के अटैच हो गया, यहाँ पर सिर्फ OH आकर के अटैच हो गया है। तो इसीलिए इसको क्या लिखा गया है, इसको इसीलिए क्रिसॉल लिखा गया है, क्योंकि क्रिसॉल का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। तो यहाँ पर टोल्यूइन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको ओ क्रिसॉल भी लिखा गया है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग के अनुसार इसका नोमेनक्लेचर करें तो यहाँ पर स्टार्ट करें नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो एक नंबर पर क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो 1 हाइड्रोक्सी लिख दिए, दूसरे पर क्या है, मिथाइल है तो 2 मिथाइल लिख दिए, और क्या पूरा रिंग है तो बेंजीन लिख दिए। तो ये बेंजीन रिंग के अकॉर्डिंग इसका नाम है। तो इसको 3 तरीके से नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर दूसरा नंबर क्या है कि यहाँ पर मिथाइल है, मिथाइल किस पोजीशन पर है, अभी हमने देखा था ऑर्थो मेटा पारा। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑर्थो ये है, मेटा ये है, पारा ये है। तो यहाँ पर किस पोजीशन पर अटैच है, यहाँ पर किस पोजीशन पर अटैच है, यहाँ पर देखिए मेटा वाले पोजीशन पर अटैच है, मेटा है ना ये। तो यहाँ पर क्या लिखे हम, एम लिख दिए, एम क्रिसॉल लिख दिए। या नोमेनक्लेचर के अगर नंबरिंग के अनुसार देखें तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या है 3 पोजीशन पर है तो 3 मिथाइल फेनॉल, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि मेटा क्रिसॉल। ठीक है, अब हम देखें आगे, आगे वाला देखें हम इस फिगर में डी नंबर में, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, पहले मिथाइल यहाँ पर था तो ऑर्थो लिखा, यहाँ पर मिथाइल था तो मेटा लिखा। अब यहाँ पर है मिथाइल तो क्या लिखेंगे हम, पायरा लिखेंगे, पायरा मतलब पी क्रेसोल। यहाँ पर क्या है, पी क्रेसोल। यहाँ पर क्या है, 4 मिथाइल फेनॉल। अगर नोमेनक्लेचर देखें नंबरिंग के अनुसार तो 1 2 3 4 पोजीशन पर मिथाइल है ना, इसलिए क्या लिखा है यहाँ, क्या लिखा है यहाँ पर 4 मिथाइल फेनॉल। अगर बेंजीन रिंग के अकॉर्डिंग देखें इसका नोमेनक्लेचर तो क्या लिखेंगे, 1 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, और यहाँ पर क्या है बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पर एक देख लेते हैं क्लोराइड, यहाँ पर क्या है अटैच, यहाँ पर क्लोराइड आकर के अटैच हो गया। यहाँ पर देखिए तो क्लोराइड किस पोजीशन पर अटैच है, इसका नोमेनक्लेचर बोलते फेनॉल में लिखने के लिए, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4। यहाँ पर देखें तो क्या है, यहाँ पर 2 पोजीशन पर क्लोराइड है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 क्लोरोफेनॉल, 2 क्लोरोफेनॉल। ठीक है, फेनॉल किसके लिए, इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए फेनॉल लिख रहे हैं क्लोराइड को हटा करके। ठीक है, लेकिन जब क्लोराइड आ गया तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 क्लोरोफेनॉल। पहले सब्स्टिट्यूशंस का लिखते हैं, हमने पहले अल्केन में भी देख लिया है। तो यहाँ पर अगर बेंजीन रिंग के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा, यहाँ पर 1 2 2, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्सी, H जो है ना C से पहले नहीं आती है, C से बाद आता है, इसलिए हम अल्फाबेटिकली देखें तो 2 क्लोरो हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले 2 क्लोरो, 1 हाइड्रोक्सी, बेंजीन। ये बेंजीन के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर है। ठीक है, अब आगे देखें हम तो ये मोनोहाइड्रिक फेनॉल है ना उसका नोमेनक्लेचर यहाँ पर खत्म हुआ। अब हम देखें डाईहाइड्रिक जो फेनॉल है ना उसको हम देख लेते हैं, डाईहाइड्रिक फेनॉल क्या है। देखिए डाईहाइड्रिक फेनॉल में इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। डाईहाइड्रिक फेनॉल का मतलब क्या, हमने पहले पढ़ा था इसके नोमेनक्लेचर के इंट्रोडक्शन में, कि इसमें 2 OH ग्रुप आकर के अटैच होते हैं। इसमें दो हैं यहाँ पर देखिए, मोनो में क्या था कि एक ही था, लेकिन डाई में क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आकर के अटैच हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कैटेकोल बोलते हैं। अगर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, सारे में प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर ऑर्थो पर आकर के एक OH ग्रुप आकर के अटैच हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, कैटेकोल बोलेंगे। ठीक है,
इसको हम कैटाकोल बोलेंगे। इसको बेंजीन रिंग के अकॉर्डिंग देखें नोमेनक्लेचर तो क्या लिखेंगे, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ पर बेंजीन होगा। क्यों यहाँ पर 1,2 लिखे हैं, क्योंकि एक 1 पोजीशन पर है, एक 2 पोजीशन पर है। और डाई इसलिए लिखे हैं क्योंकि 2 है हाइड्रोक्सी, इसलिए डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन लिखे हैं। ठीक है, इसको हम अगर कॉमन नेम से देखें तो क्या होती है, कैटाकोल होती है। यहाँ पर ये कॉमन नेम है इसका कैटाकोल। यहाँ पर अगर मिथाइल आकर के अटैच हो जाए तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पर है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे सीधे क्या, सीधे हम लिख सकते हैं कि 6 क्लोरो कैटाकोल, 6 क्लोरो कैटाकोल यहाँ पर लिख सकते हैं इसका नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर नोमेनक्लेचर करते हैं। तो डाईहाइड्रोक्सी में अगर फर्स्ट ए नंबर अगर फिगर देखें तो यहाँ पर 2 अटैच है और इसको हम कैटाकोल बोलते हैं। और यहाँ पर जब ऑर्थो पोजीशन पर एक आकर के अटैच हुआ हो। लेकिन वहीं दूसरे फिगर में देखें यहाँ पर कि एक तो OH जहाँ पर है इसमें वहीं पर है, पहले वाले पोजीशन पर ही है। लेकिन दूसरा क्या है, यहाँ पर मेटा वाले पोजीशन पर आकर के अटैच हो गया है। पहले वाला में क्या था, ऑर्थो पर था, अब क्या है, मेटा वाले पोजीशन पर है। तो मेटा वाले पोजीशन पर है तो इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनोल बोलते हैं। कॉमन नेम इसका क्या है, रिसोर्सिनोल। ठीक है, फिनॉल के अकॉर्डिंग देखें तो इसका नाम रिसोर्सिनोल है। रिसोर्सिनोल के अकॉर्डिंग रिसोर्सिनोल के अलावा देखें तो बेंजीन रिंग के अकॉर्डिंग अगर नोमेनक्लेचर देखें तो 1,3 डाईहाइड्रोक्सी, यहाँ पर 1 2 3 पोजीशन पर आया है ना, तो एक तो लिखेंगे 1, एक लिखेंगे 3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, अब देखें हम तीसरे वाले यहाँ पर फिगर में देखें, तीसरे वाले में तो इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक तो OH वहाँ फर्स्ट पोजीशन पर है और एक क्या है, पैरा पोजीशन पर है, P वाले पोजीशन पर आ गया है। तो जब P वाले पोजीशन पर आ गया है तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्यूनोल। ठीक है, पहले को कैटाकोल, दूसरे को रिसोर्सिनोल, तीसरे को क्यूनोल बोलेंगे। ऑर्थो वाले को कैटाकोल बोलेंगे, मेटा वाले को रिसोर्सिनोल बोलेंगे और पैरा वाले को क्या बोलेंगे, क्यूनोल बोलेंगे। इसको 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन लिखेंगे इसका नोमेनक्लेचर, अगर बेंजीन रिंग के अकॉर्डिंग लिखना है तो। ठीक है, हमें तो फिनॉल में बस इसी का काम है, इसका तो काम नहीं है, बेंजीन वाले का काम नहीं है, ऐसे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर क्यूनोल के अकॉर्डिंग देखे तो सिर्फ इसका फिनॉल के अकॉर्डिंग देखे तो सिर्फ इसका क्या होगा, क्यूनोल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आकर के कोई क्लोरीन जुड़ जाए या CH3, मानिए कि CH3 जुड़ गया तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 पोजीशन पर क्या है, मिथाइल है तो लिखेंगे 6 मिथाइल क्यूनोल, इसका नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कैटाकोल में कि यहाँ पर क्लोरीन आकर के जो यहाँ पर क्या क्लोरीन आकर के अटैच हुआ इस कार्बन से, तो इसका नोमेनक्लेचर देखें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पर क्या है, क्लोरो है तो 6 क्लोरो कैटाकोल लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सी भी, डाईहाइड्रिक फिनॉल भी जो है ना यहाँ पर खत्म हुआ। अब देखते हैं हम ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या है। यहाँ पर देखो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में क्या है, हमने देखा मोनो में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच थी, डाई में देखा 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रही थी, अब ट्राई में 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आएंगी। तो इसमें देखिए पहले वाले को क्या क्या लिखा गया यहाँ पर, कॉमन नेम पैरोगैलोल। पैरोगैलोल यहाँ पर नाम लिखा गया है किसका, जब 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लाइन से अटैच है। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर ये किस पर है, ऑर्थो, यहाँ पर मेटा पर है। तो ये पैरोगैलोल इसका नाम है। अगर बेंजीन रिंग के अकॉर्डिंग देखें तो 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन लिखा गया यहाँ पर 1 2 3, इसलिए यहाँ पर 1 2 3 ट्राई इसलिए कि क्योंकि 3 है और हाइड्रोक्सी है, OH बेंजीन है, यहाँ पर इस साइकिल के लिए लिखा गया। लेकिन इसके दूसरे नंबर पर देखें तो इसमें क्या अंतर इसमें दिख रहा है कि ये मेटा पोजीशन को छोड़ करके एक आकर के ऑर्थो पर अटैच हो गई है। तो यहाँ पर देखें तो ऑर्थो पर आकर के अटैच हो गई है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी क्यूनोल। और सॉरी यहाँ पर पैरा पर आकर के अटैच हुई ना, तो पैरा वाले को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी क्यूनोल। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्यूनोल इसका क्या है, कॉमन नेम है। फिनॉल के अकॉर्डिंग देखें तो इसका कॉमन नेम है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 1 2 4, यहाँ पर 4 पोजीशन पर है और एक 2 पोजीशन पर है और एक 1 पोजीशन पर है। और कितने हैं, 3 है तो ट्राई। और हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसका नोमेनक्लेचर बेंजीन रिंग के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर फिनॉल के अकॉर्डिंग देखें तो हाइड्रोक्सी क्यूनोल है। यहाँ पर अगर थर्ड नंबर में देखें, यहाँ पर C नंबर वाले फिगर में, तो यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं फ्लोरोग्लूसिनोल। यहाँ पर क्या अटैच है, यहाँ पर देखिए इस वाले का, ये दोनों कितने पोजीशन पर है एक दूसरे से, देखिए यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए एक 1 पोजीशन पर, एक 3 पोजीशन पर, एक 5 पोजीशन पर है। ये देखिए यहाँ पर तो एक क्या है, यहाँ पर दोनों मेटा पोजीशन पर अटैच है। ठीक है,
तो तो इस वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, फिनॉल की इस वाले पोजीशन को बोलते हैं फ्लोरोग्लूसिनोल। ठीक है, अगर इसका ये क्या है, कॉमन है हमारा अकॉर्डिंग टू फिनॉल। लेकिन इसका अगर हम देखें बेंजीन रिंग के अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर तो 1,3,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन है। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट जो है कुछ नोट्स देख लेते हैं। इसके नोमेनक्लेचर खत्म हुआ, इसके कुछ नोट्स देख लेते हैं और इस पर भी नोट्स पर भी कुछ का नाम हम देख लेते हैं कैसे उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, यहां पर देखें तो सबसे पहले क्या लिखा है नोट में, द प्रीफिक्स ऑर्थो मेटा एंड पैरा आर ऑल्सो ऑफन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नंबर 2, 3, 4 विल नेमिंग मोनोहाइड्रिक सब्स्टिट्यूशंस फिनॉल और हाइड्रोक्सीटोलुइन। ठीक है, यहाँ पर देखिए मोनोहाइड्रिक होगा, यहाँ पर NO छूट गया। ठीक है, आप इंक्लूड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रीफिक्स है ना ऑर्थो मेटा पैरा, वो क्या है, किस पोजीशन पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर 2, 3, 4। ठीक है, इन द प्लेस ऑफ यूज्ड इन द 2, 3, 4, यहाँ पर दूसरे से स्टार्ट होती है ना। देखिए यहाँ पर मैं फिगर से बता देता हूँ, इसमें देख लीजिए यहाँ पर बनाया हुआ है मैंने ऑर्थो। यहाँ पर अगर नंबरिंग स्टार्ट करते 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर क्या आती है 2, 3, 4। इसी बात को यहाँ पर लिखा है कि ऑर्थो मेटा जो पारा है प्रीफिक्स वो किस पोजीशन पर आती है, 2 पर आती है, 3 पर आती है और 4 पर आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए व्हेन फिनॉल मोइटी इज इंक्लूड इन द अ कंपाउंड दैट नेम्ड बाय आईयूपीएसी सिस्टम। क्योंकि फिनॉल जो है ना मतलब अदर सब्स्टिट्यूएंट भी है, यहाँ पर देखिए और भी लिखा है, पूरा को पढ़ लेते हैं। द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज स्पेसिफाइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर प्रोसीडेंस इन सच अ केस अ सब्स्टिट्यूएंट्स, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, ऊपर कर लेता हूँ, फिर से पढ़ लेता हूँ। वेन फिनॉल मोइटी इज इंक्लूड इन अ कंपाउंड दैट इज नेम बाय आईयूपीएक सिस्टम, the hydroxy group is specified as a substituent according to the order precedence. In such a case, a substituent COOH, CHO, CuCl and COCH3 is assigned numbering 1. यहाँ पर क्या कह रहा है, इस पूरे स्टेंजा जो है ना इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि अगर फिनॉल है उसमें क्या है कि अगर ये जो सारे सब्स्टिट्यूशंस है ना आ गए उस पर, तो हम नंबरिंग जो उसका स्टार्ट करेंगे ना 1 जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ये वाले कंपाउंड जहाँ पर होल्ड होंगे ना जिस कार्बन पर, उसी कार्बन एटम से हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं नंबरिंग। ठीक है, और उसका नोमेनक्लेचर जो है ना आईयूपीएक सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे कि हम एक एक करके फिगर में देख लेते हैं इस सारे पे। देखिए यहाँ पर अगर फिगर में देखें तो यहाँ पर क्या है CHO, यहाँ पर क्या है OH है, यहाँ पर अटैच OH है, यहाँ पर CHO है। अगर इसका हमें नोमेनक्लेचर करना है तो क्या कह रहा है कि हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पर ये सारे ग्रुप अटैच हैं। तो यहाँ पर क्या है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, इसका हम नोमेनक्लेचर में नाम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आईयूपीएक सिस्टम, हमें नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे वाले फिगर में देखें तो यहाँ पर CuCl है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है। तो अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर देखें तो एक 3 पोजीशन पर है, एक 5 पोजीशन पर है। तो 3, 5 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइल क्लोराइड है। बेंजोइल क्लोराइड इसको हम मतलब टोटली का नाम अगर इसको ढक लें तो इसका नाम क्या है बेंजोइल क्लोराइड है। तो यहाँ पर सिर्फ हम क्या अटैच कर दिए 3, 5 डाई हाइड्रोक्सी इसमें अटैच कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं थर्ड वाले पोजीशन पर क्या कह रहा है। यहाँ पर जो है नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, तो इसको देखें तो 4 पोजीशन पर क्या हाइड्रोक्सी है, तो लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो। 2 नाइट्रो क्यों लिख रहे हैं, नाइट्रो N है, यहाँ पर H है, हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट हो रही है, नाइट्रो N से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम हाइड्रोक्सी को पहले लिख रहे हैं ताकि अल्फ़ाबेटिकली में देखें तो हाइड्रोक्सी H जो है ना H पहले आती है और N बाद में आती है, इसलिए हम क्या लिखते हैं पहले हाइड्रोक्सी को लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। यहाँ पर एसिडिक जो है ना, यहाँ पर क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का ये क्या है ग्रुप अटैच है, यहाँ पर एल्डिहाइड का ग्रुप अटैच था। तो यहाँ पर अगला हम देखें अगर पोजीशन पर, यहाँ पर अगले वाले फिगर में, तो यहाँ पर देखिए COCH3 है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पोजीशन पर क्या आ रहा है 4 पोजीशन पर आ रहा है 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफेनॉन। यहाँ पर 4 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी आ रहा है ना, इसलिए क्या लिखे हम 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफेनॉन हम लिखे हैं यहाँ पर।
ठीक है। इसके लिए हम एसीटोफेनॉल लिखें। क्यों एसीटोफेनॉल लिखें भाई? यहाँ पर क्या है, एसी डबल या एसीटोन जो है ना, एसीटोन का क्या होता है, यहाँ पर आर, यहाँ पर भी आर है, तो एक तरफ CH3 है, इसलिए एसीटोफेनॉल लिखें। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर जो हमारा क्या हुआ, ख़त्म हुआ। ये सारे आयुपिक नेम के सिस्टम अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये नहीं कि यहाँ पर OH अटैच है तो इसका हम फेनॉल के अकॉर्डिंग नाम लिख दें, नहीं होगा। क्योंकि ये जो है ना, जहाँ पर भी अटैच हो गए तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोमेनक्लेचर करेंगे, उसके बाद आयुपिक जो सिस्टम होती है उसके अकॉर्डिंग हम नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, नोमेनक्लेचर जो है फेनॉल का ख़त्म हुआ। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें क्या होगा, एसिडिटी ऑफ फेनॉल। क्या एसिडिटी है फेनॉल की, वो एसिड कैसे है, क्यों उसको एसिड बोला जाता है, बहुत सारे इंटरव्यू में भी आते हैं। और एसिड का नेचर कैसे शो करता है, किससे ज़्यादा एसिडिक है, किससे कम एसिडिक है, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में।